प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की भाई भौणी माने समस्त को नमस्कार। आसतु आज आम ईश्वर को जीवंत वाक्य किछि शिखिबा। आज आमको कौन कहते हृदय ताहा आमे जानिबा। देखंतु आज आमे पढ़िबा आदि पुस्तक अध्याय 17 आमे 11 देखिबा। देखंतु लिखा जाय अछि तुम्बे माने आपणार लिंगांगर चर्म छेदन करिब आउ ताहा तुम मानकर सहित आम नियमर चिन्ह हेब। आमे जेतले देखिथिला कि परमेश्वर अब्राहम को बहुत अनुग्रह दे कहिले कि एही देश रे जिते भी तुमे किडान देश रे प्रवासी होई अछ किंतु मध्य तुमे एही देश को आमे तुमको देबा एवं एही देशर जो सब प्रकार जो सुना रूपा जहाँ मध्य अच्छी से समस्त विषय तुमर हेब बोली परमेश्वर अनुग्रह देइछंती एवं अब्राहम को एठारे प्रतिज्ञा दे अछंती। किंतु परमेश्वर यह मध्य कहछंती जे आमे गोटिए चिन्ह तुमको देबो एवं तुमे माने गोटिए नियम को पालन करिवो एवं तुमे मानकर प्रत्येक पुरुष सुन्नत हेब। जहाँ द्वारा अब्राहम एठारे समस्त लिंगांगर चर्म छेदन करने परमेश्वर कहते यह नियमर चिन्ह है बोली कहते। पुरुषानुक्रमे तुम्हें मान प्रत्येक पुत्र संतान 8 दिन बयस सुन्नत हेब। पुणी जो माने तुम वंश नुहति एपरी विदेशी जो लोक तुम गृहर जात अथवा मूल्य कृत हुए ताहार मध्य सुन्नत हेब। देखते एठारे परमेश्वर गोटिए चिन्ह दे अछंती अब्राहम को एवं से मानकु सुन्नत करबा पई चाहुछंती। पुणी तुमर गृहजात अथवा मूल्यकृत लोकर सुन्नत अवश्य कर्तव्य तहरी अनंत काल निमित्त तुम मानक मांसरे आम नियमर चिन्ह थिबो। देखंतु सुन्नत हेबा पई परमेश्वर एठारे अब्राहम को गोटिए नियम को दे अछंती कि जहाँ मध्य अछंती पुरुषानुक्रमे समस्त को थनकर सुन्नत कर बोली एठारे कहा जाय अछि। एवं जो माने तुमर मूल्यकृत लोक हेउछंती बा गृहजात बा विदेशी लोक जहाँ गृह रे जात अथवा मूल्य रे कृत हुए ताहार मध्य सुन्नत हेबो बोली एठारे सदा प्रभु अब्राहम को कहउछंती। देखंतु मात्र जହାର लिंगांग्र चर्मर छेदन हेब नाही एपरि जे असुन्नत पुरुष से प्राणी आपण लोक मानक मध्यरु उच्छिन्न हेब से आमर नियम लंघन कला। देखंतु जदि जो पुरुष माने सुन्नत हेबे नहीं से माने आम नियम को लंघन करिवे बोली एठारे कहा जाय अछि। तही उतारू परमेश्वर अब्राहम को कहिले तमे आपणा भार्या सारी की आउ सारी कुली ना बोली डाक नाही ताहार नाम सारा बा राणी हेला। आमे ताहाको आशीर्वाद करिबा ओ ताहा ठारू तुमर गोटिए पुत्र देबा। आमे ताहाको आशीर्वाद करिबा से नाना गोष्ठीर आदिमाता हेबो एवं ताहा ठारू नाना देशीय राजागण उत्पन्न हेबे। देखंतु परमेश्वर केते बहु परिमाण रे एठारे परमेश्वर अब्राहम को तो एठारे प्रतिज्ञा दे अछंती आशीर्वाद सहित। किंतु जेतेले आमे देखु अछु अब्राहम कर स्त्री जो सारी बोली आमे जानू अछु तांकु मध्य परमेश्वर एठारे आशीर्वाद देवा पई एठारे कहउछंती एवं से कहउछंती कि तुमे आजी दिन ठारू कोन ताकु सारी बोली कह नाही बरं ताकु कोन कह सारा मतलब यह हूँ राणी तार अर्थ हूँ यह राणी से कौन है आदि माता हेब एवं नाना गोष्ठी ता द्वारा एवं नाना राजगण ता द्वारा कौन है उत्पन्न हे बोली एठारे परमेश्वर अब्राहम को प्रतिज्ञा देउछंती। सेतेबेले अब्राहम मुह माड़ी पड़ी हसिले पुणी मने मने कहिले पुरुषर 100 वर्ष बयस रे कि संतान जात हेब 90 वर्ष बयस्का राणी सारा की प्रसव करिब। देखंतु एठारे पुणी अब्राहम को परमेश्वर सबु बेले प्रतिज्ञा देउछंती एवं ताकू कढ़ई की नउछंती। किंतु अब्राहम एपरि अटे से जणे ताकू एठारे 100 वर्ष हो गलानी एवं से जेतेले परमेश्वर ताकू प्रतिज्ञा देउछंती कि सारियाଙ୍କ द्वारा कोन हेबो पुत्र
प्रसव करिबो एवं से आदिमाता हेबो एवं नाना गोष्ठी ता द्वारा उत्पन्न हेबो एवं बहु प्रकार राजागण मध्य ता द्वारा उत्पन्न हेबो। एही वाक्य जेतेबेले सदाप्रभु परमेश्वर अब्राहम को कहउछंती तो सेतेबेले अब्राहम एही वाक्य को विश्वास मध्य करि पारु नाहंती। से जेतेबेले एही वाक्य को सुनु अछंती से निज चिंता द्वारा एठारे धरा जाउछंती एवं से हसुछंती मुह माड़ी पड़ी से हसुछंती एवं से निजे भाबुछंती कि 100 वर्षर वयस्कर पुरुष रे कोन संतान जात हेबो या 90 वर्ष का सारा की प्रसव करिबो बोली से निज चिंता द्वारा एठारे पुणी से धरा जाउछंती। तहिरे अब्राहम परमेश्वर को कहिले इस्माइल तुम छामुरे बंची थाओ। देखंतु सदाप्रभु परमेश्वर एठारे प्रतिज्ञा करुअछंती अब्राहम को एवं सारांक द्वारा तांको गर्भ द्वारा से बहु प्रकार गोष्ठी एवं बहु प्रकार राजागण उत्पन्न हे बोली जेते सदाप्रभु कहउछंती किंतु एठारे अब्राहम विश्वास करि पारु नाही। सेति पई से कोन कहउछि जो सारार जो दासी हागार द्वारा जो पुत्रटे प्रसव करथिले से पुत्र को ता नाम होछि इस्माइल कहउछंती अब्राहम परमेश्वर को कि इस्माइल तुम छामुरे बंची थाओ माने एठारे सारा पुणी से पुत्र प्रसव करिबो बोली से विश्वास मध्ये करि पारु नाहंती। हेले जेतेबेले तांको द्वारा जो इस्माइल टे तांको सारार दासींक द्वारा जो पुत्रटे प्रसव करथिले से पुत्रटे तुम छामुरे बंची थाओ बोली एठारे सदाप्रभु कहउछंती। जेतेबेले परमेश्वर कहिले तुमर भार्या सारा तुम निमंते निश्चय पुत्र प्रसव करिबो पुणी तुमे ताहार नाम इसाक रखिबो पुणी आमे ताहा सहित आपण नियम स्थिर करिबा ताहार भविष्यत वंश पक्षरे चिरस्थायी नियम हेबो। देखंतु एठारे पूरा पूरी भाई परमेश्वर एठारे कहि देउछंती कि आमे तुम पत्नी सारांक द्वारा गोटी पुत्र देवा एवं सारा निश्चय पुत्र प्रसव करिबो पुणी ताहार नाम इसाक देव बोली पूरा पूरी भावे सदाप्रभु एठारे अब्राहम को कहउछंती एवं आमे तांको सहित गोटी नियम स्थापन करिबा एवं भविष्यत वंश पक्षरे चिरस्थायी नियम हेबो बोली एठारे सदाप्रभु परमेश्वर अब्राहम को एठारे कहउछंती। देखंतु जेतेबेले निज चिंता द्वारा अब्राहम एठारे धरा जाउछंती एवं जो सदाप्रभुक वाक्य तांको पाखरे पहुँची अछि से हसुछंती से भाभी पारुछंती कि 100 वर्षर बुढ़ा कोन ता द्वारा कोन छुआ होई पारिबो बा 90 वर्षर बुढ़ी कोन पुत्र प्रसव करि पारिबो ए विषय से हसुछंती। किंतु सदाप्रभु जेतेबेले पूरा पूरी भावे एठारे लिखि देइ अछंती कि जेतेबेले एठारे देखंतु लिखा जाई अछि एठारे आदि पुस्तक 17:19 रे लिखा जाई अछि कि सेतेले परमेश्वर कहिले तुमर भार्या सारा तुम निमंते निश्चय पुत्र प्रसव करिबो पुणी तुमे ताहार नाम इसाक देव पुणी आमे ताहा सहित आपण नियम स्थिर करिबा ताहार भविष्यत वंश पक्षरे चिरस्थायी नियम हेबो। देखंतु सदाप्रभु पूरा पूरी संपूर्ण भावे एठारे कोन करि अछंती पूरा ना को एठारे जजमेंट एठारे करि अछंती कि इसाक रखिबो तांको नाम जहा भी जो पुत्रटी सारांक गर्भ द्वारा कोन हेबो प्रसव हेबो। तो यही वाक्य को जेतेबेले आम एठारे देखुअछ भाई भौणी माने आम जीवन रे केते कष्ट मध्ये थाए समस्या होई थाए आम बेसी चिंता द्वारा धरा जाए तो कारण आम एपरी मनुष्य अटू जेतेबेले आम चारि पाखे जो प्रकार परिस्थिति अच्छे से परिस्थिति द्वारा आम धरा जीवार लोक अटू किंतु जेतेबेले परमेश्वर वाक्य आम पाखक जिते पहुँचु अच्छी परमेश्वर को दासों द्वारा हो जिते निजे यही वाक्य को पढ़ुचु से बेले हो आम हार्ट को जिते बेले ये वाक्यटी काम करुच्ची से बेले ये वाक्य को आमको रिसीव कर बहुत जरूरी अटे कारण ईश्वर जिते वाक्य दे था वाक्य द्वारा ही ईश्वर समस्त विषय कौन कर पूरण करते बेले देखते एठारे पूरापूरी एठारे नाम को धरी से कहते एवं सारार गर्भर पुत्र प्रसव करिवो एवं निश्चय करिवो बोली एठारे सदाप्रभु कहउछंती। तो ये वाक्य को जिते बेले आम देखुअछु आम समस्त विषय एठारे जानिबाकु पाइबा कि परमेश्वर एठारे कोन करिअछंती एवं कोन करिबाकु चाहुअछंती। देखंतु गोटे मु आपण मानकु कहबा पई चाहुअछि जेते बेले मो दीदीर तांको झियो तांको एबे 18 वर्ष होइअछि एवं गला यही समय रे जे
कौन कि से गोटे सुगर पेसेंट जहाँद्वारा से यही समय कौन होता 2023 रे ता देह बेसी खराब हो जाता जिते बेले आम हॉस्पिटल ताकू भर्ती कलु डॉक्टर मध्य ताकू कौन कहले कि यही छुआ बंची पारिब ना एठारे ता पाखरे समय नाही केवल ये 2 घंटा बंचिब एवं यह पूरा शेष अटे बोली कहते किंतु जिते बेले आमे हॉस्पिटल भर्ती कलु एवं समस्त आशा पूरा भांगी जाइथिला एवं समस्ते निराश हताश होई परिवार रे जिते लोक मध्य थिले समस्ते बेसी कंदा कंदी करी बेसी माने समस्ते धैर्य हरा हो जाइथिले किंतु जिते बेले सदाप्रभुଙ୍କର वाक्य मो ठारे थिला किंतु मु केबे मध्य से पाख को जाई मध्य पारे नथिली जितेले मो दीदी मते फोन करी कहिले कि तू आ एवं टिके देखी कि जीवु झियो को जिते बेले मु से जगह को पहुंचीली एवं जिते बेले मु सेठ को पहुंचीली जिते बेले देखिली ता ऑक्सीजन लागि थिला एवं से बेसी एपरि थिला केवल निश्वास टिके आसुथिला एवं जाउथिला तार होश मध्य नथिला किंतु जिते बेले मु जाई सेठारे देखिली जे तार कंडीशन बेसी खराब एवं से बंचिबो या नाइ एमिति मते डाउट मते लागिला किंतु जिते बेले मु ईश्वरଙ୍କର वाक्य जिते बेले मोबाइल रे मु बाहर करी एवं जो आम गुड न्यूज चर्चर पास्टर उदयराज बोली गोटे पास्टर अछंती तांको वाक्य अनंत काल का छुटकारा सेटा हिंदी रे अछि से वाक्य को जिते बेले से छुआर ता कान पाखे रखी एवं वाक्य को जिते बेले ताको मु सुनाइली सेते बेले से छुआटी कोन कला गोटे वाक्य सुनिबा आधा घंटा परे से कोन करे अछि टिके तार चेता आसिला एवं से डक किना सेते बेले देखा पारा जिते देखला तापर समस्ते ताको देखी पारे कि ए छुआटा तो तीन माने काली 3टारे से तो आखि को बंद कर देथिला एवं कौन से तार होश मध्य नथिला किंतु आज जिते बेले आर दिन सेटा होछि 3 बजे माने 24 घंटा हो सारे सेपरी कंडीशन थिबार किंतु जिते बेले से डक किना देखिला एवं से देखिबा द्वारा समस्त को होश माने उड़ीगला और समस्ते कहला कौन है डॉक्टर मध्य तो हेब ना बंचीब ना बोली कही देथिले किंतु ए छुआटी केमिति फिर देखिला बोली समस्ते कहले किंतु मो परिवार रे मो दीदी घर परिवार रे केवल मो दीदी एवं से छुआटी केवल परमेश्वर को विश्वास करती किंतु कहीं मध्य विश्वास करती नहीं किंतु से माने एबे मध्य परित्राण पाई नांती किंतु जेते बेले तांको परिवार रे औ सदस्य माने थिले तांको जेते बेले परिवार औ थिले से समस्त देखि करी अचंबित हले से जगह रे एवं कहले कि ता मौसी जेते बेले आसी कौन गोटे कान रे शुणई देला तद्वारा से झिया छुआटी कौन होइछे एठारे चेता को पाइला किंतु सेते बेले मु ताको डाकिली कि ता ना होची बुलबुल ए बुलबुल कौन करूछु केमिति अछु जेते बेले कहिला सेते बेले उठी गला संगे संग से कौन कला मु उठी की बसीबी बोली कहिला पानी पीबी बोली कहिला सेते बेले रिएक्शन हला भाई भौणी माने ईश्वरଙ୍କର वाक्य बहुत मूल्यवान अटे मो जीवन रे मु सेटा देखिछि जेतेले डॉक्टर मध्य सेठारे कोनोसी माने आशा नथिला से जगह रे डॉक्टर मध्य सेठारे पूरा पूरी भाबे कहि देथिला कि आ झियोटी बंचिबो नाही किंतु सदा प्रभुଙ୍କର वाक्य एपरि अटे जिते बेले तार हृदय प्रवेश करी अछि हेई पारे से सेते बेले बेहोश थिला तार होश मध्य नथिला किंतु जिते बेले ता कान पाखरे ईश्वरଙ୍କ जीवंत वाक्य पहुंचिला से ता चेता को फेरी पाइला एवं से पूरा पूरी भाबे सुस्थता पाई से पुणी कौन कला से घर को पुणी फेरी आसला भल है सेठारे और निज पादर से चली चली घर को आसला देखु जिते वाक्य साइड आम ठिया होछू ईश्वर केते महान रूपे कार्य करुछंती एटा मो आखिर सामनार कथा मो कहारी कथा को कहू ना केवल मो निज आखिरे देखिथिबा एवं मु निजे जो जगार थी से विषय में कहूँ भाई भौणी माने कि परमेश्वर वाक्य एपरि अटे कि जड़े तार चेता मध्य नथिबो ता कानर साइड जिते बेले से वाक्य को आम रखिदेबा से निश्चय सेठारे कार्य करिवो कारण परमेश्वर काहाकू मध्य ध्वंस हेबाकू देबे नाही कारण परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि करि अछंती कहीं से स्वर्ग राज्यर अधिकारी एवं स्वर्ग राज्य से कौन कर राज्य कर स्वर्ग राज्य से कौन कर बास कर किंतु जदि कहीं परित्राण पाई ना जीशु रक्त को ग्रहण करना जीशु रक्त को माने से माने जानी ना एवं धार्मिक मु होइछि बोली जते बेले कहीं जानी पारि ना तो सेते बेले से
ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ହୋଇପାରେ କେତେ ଲୋକ କଷ୍ଟରେ ଥିବେ, ଦୁଃଖରେ ଥିବେ, ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଶୁଣାଇବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ହେବେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ନରକରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସାରିଅଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଅଛି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିବେ? ଆନନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି। ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି କି କେହି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏବେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଏବଂ ସାରାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାରାକୁ ଏବେ 90 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଏବଂ ଅବ୍ରାହମକୁ 100 ବର୍ଷ ହେଉଛି। ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ମଣିଷ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ସେଇ ବୁଲବୁଲର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମନେ ପକାଉଛି, ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବେଶୀ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି କି ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ମହାନ ଭାବେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ଏହା ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। କେତେବେଳେ ସେ ରୋଗଟି ବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେ ରୋଗ ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମ ଶରୀରରେ କେହି ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ବାହାରିକି ପଳାଇବାର ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଆଉ ତା'ର ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବାହାରି କ'ଣ କରିବ? ପଳାଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେତେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବାକ୍ୟ ହେଉ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ରଖିବା। ହଁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଏହା ହେଉଛି କି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଶୁଣିବା। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇବା, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଇବା। ଆମେ ହୋଇପାରେ ଆମେ ବେଶୀ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା, ହୋଇପାରେ ଆମେ 10 ମାଂସ ଦେବା। ହଁ, ଏଟା ଗୋଟିଏ କାମ ଅଟେ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି କହୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଦୟା କରିଅଛ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ନିକଟକୁ ଟାଣି ଆଣିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ ପିତା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଧରାଯାଉଛି, ଅବିଶ୍ୱାସର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ଜାତ ହେଉଛି। ସେ ହସୁଛି ତୁମରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟ। କାରଣ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଆମ ଜୀବନରେ ପିତା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଛ ପ୍ରଭୁ। ଓ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇନାହିଁ। ହେଇପାରେ ଆମେ ଟିକେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ କେବଳ କଷ୍ଟରେ ଥାଇପାରୁ, ରୋଗରେ ଥାଇପାରୁ, ପୀଡ଼ାରେ ଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପିତା ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଅଛ। ଯେପରି ଲେଖାଯାଇଅଛି କି ଦୁଷ୍ଟ ଥରେ ଯଦି ପଡ଼ିବ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବ। କାରଣ ଉଠେଇବାର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଅଟ ପ୍ରଭୁ। এই ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଣା କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ରଖ ପ୍ରଭୁ। ଜୀବନ୍ତ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଥାଇପାରେ, କଷ୍ଟ ଥାଇପାରେ, ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆବିଷ୍କାର କର ପ୍ରଭୁ, ସ୍ଥାପନ କର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବାକୁ ପାରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଏବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଅଙ୍କୁରିତ କର ପ୍ରଭୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣକୁ ପାଇବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀକୁ ହେବେ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ହେଇପାରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜବ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୋଗାଇବାର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଅଟ ଓ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ଯୋଗାଅ ବୋଲି ଅନୁଗ୍ରହ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ଏମାନେ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଉଥିବେ ପ୍ରଭୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, ଯତ୍ନ ନିଅ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ହୋଇପାରେ ଏମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ରୋଗରେ ଅଛି, କେହି ଦୁଃଖରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, କେହି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି, କେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ଆଶା ଦିଅ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆନନ୍ଦ ଖୁସିର ଓ ଶାନ୍ତିର ଜୀବନକୁ ଯେପରି ବିତେଇବାକୁ ପାରିବେ, ସେପରି ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମନକୁ ତୁମେ ବନାଅ। ଜୀବନ୍ତ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ, ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲ, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛି, ଆମିନ୍।
देखो भाई भौणी मैंने ये वाक्य को आपण मैंने शुणु एवं बहु परिमाण सब्सक्राइब करूँ जहाद्वारा ये वाक्य जिते मुझे अपलोड करी आपण निकट को सर्वप्रथमे पहुँचीज एवं आपण मैंने आपण सांग साथी भाई भौणी परिवार सदस्य जे हो कि वाक्य को जानी ना ईश्वर को जानी ना समस्त को वाक्य को शेयर करूँ जहाद्वारा समस्त जीवंत वाक्य को शुणवे और समस्त स्वर्ग राज्यर अधिकारी हे और कहीं मत ध्वंस न हो समस्त स्वर्ग को जीवे कारण ईश्वर इच्छा यह जे कहीं मत ध्वंस हूँ ना मोर समस्त मनुष्य जाति मानव जाति समस्ते कौन हूँ स्वर्ग को जातु तो ये कहूँ समस्त को थैंक यू।